एमए उत्तरार्ध हिंदी की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सरोज मालपानी सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। इस कक्षा में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र का जो नाम है वह है विशिष्ट साहित्यकार। सामान्यतः यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निर्धारित पत्र होता है वही हमें पढ़ना होता है, किंतु यह जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है इसमें वैकल्पिक व्यवस्था है और 3 विकल्प विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं: तुलसीदास, सूरदास और प्रेमचंद। हमारे महाविद्यालय में इनमें से प्रेमचंद विकल्प पढ़ाया जाता है और जो नियमित विद्यार्थी हैं उनको प्रेमचंद का ही अध्ययन करना होता है। सामान्यतः अन्य प्रश्न पत्रों में अलग अलग कवियों की या अलग अलग साहित्यकारों की कुछ रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, किंतु चूँकि यह एक विशिष्ट साहित्यकार पर निर्धारित प्रश्न पत्र है, इसलिए यहाँ हम प्रेमचंद की ही रचनाओं का अध्ययन करेंगे, उसी पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार विमर्श करेंगे। आपके इस पेपर में प्रेमचंद के द्वारा रचित 4 पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली पुस्तक है कुछ विचार नाम से प्रेमचंद का यह निबंध संग्रह है, जिसमें उनके द्वारा लिखे गए अलग अलग तरह के निबंध संग्रहित किए गए हैं। प्रेमचंद की दूसरी जो रचना है वह है कर्मभूमि उपन्यास। आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद को प्रारंभ से ही पढ़ते भी चले आ रहे हैं और यह भी आप जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार है और उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखी हैं और उनमें से कर्मभूमि उपन्यास भी एक है। तो पहली उपन्यास तो आपके कोर्स में है कर्मभूमि, और प्रेमचंद की दूसरी उपन्यास रंगभूमि भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। 2 उपन्यास हैं, एक निबंध संग्रह है, और चौथी जो पुस्तक है वह है प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह। कहानियों की दृष्टि से प्रेमचंद की जो कहानी कला है वह कहानी कला में नींव का पत्थर मानी जाती है। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं आप सभी जानते होंगे कि वे मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित की गई हैं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह लगाया गया है, जिसमें प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ संग्रहित हैं और उन कहानियों का हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा और इसका जो विभाजन किया गया है, 4 पुस्तकें हैं हमारी। उन चारों पुस्तकों में से प्रत्येक में से क्रमशः एक व्याख्या होगी। व्याख्या में उसी पुस्तक का विकल्प होगा और इस तरह से हमें 4 व्याख्याएं करनी होंगी। ये 4 व्याख्याएं 10 अंक की प्रत्येक व्याख्या होगी और इस प्रकार 40 अंक की 4 व्याख्याएं हैं। इसी तरह प्रत्येक पुस्तक से एक प्रश्न हमें परीक्षा में पूछा जाएगा। निबंध संग्रह से संबंधित एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न कर्मभूमि उपन्यास से संबंधित, एक प्रश्न रंगभूमि उपन्यास से संबंधित और एक प्रश्न प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार 4 प्रश्नों के 60 अंक हो गए। तो 60 अंक प्रश्नों के और 40 अंक
व्याख्या खंड के हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद का यह पेपर हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के ही नहीं बल्कि उर्दू के भी महान लेखक रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक रचनाएं हमें उर्दू में प्राप्त होती हैं। 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 को महाप्रयाण किया और इस बीच सादा जीवन, उच्च विचार और उदार व्यक्तित्व के धनी प्रेमचंद ने गरीबों और पीड़ितों की जो दशा थी उन सबको हृदयंगम करते हुए जो साहित्य लिखा, वह साहित्य हिंदी साहित्य की अमर उपलब्धि है। प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनकी रचनाओं से विदेश के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। उन्होंने न केवल हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरवान्वित किया है। यद्यपि आज यह प्रकाश दीप हमारे समक्ष नहीं है, किंतु फिर भी साहित्य जगत इनके साहित्य की प्रकाश आभा से आलोकित है। हम प्रेमचंद के विषय में अगले सत्र में आपसे बातचीत करेंगे।